आप लोग का स्वागत है और फाइनली आई एम बैक। जी हाँ, हम हमारे देश में वापस लौट के आ चुके हैं। एक चीज है दोस्तों, मतलब आप कहीं पर भी रह लो, कितनी भी खूबसूरत जगह पर चले जाओ, लेकिन फाइनली जब आप अपने कंट्री में एंटर करते हैं, अपनी जगह पर एंटर करते हैं ना, वो फील जो होता है वो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हम एक सच्चे देश प्रेमी है तो हमें जताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो फील आता है ना वो अंदर से निकल के बाहर आ जाता है कि भाई चल फाइनली हम वापस आ गए। इतना रिलीफ हुआ ना जब मैं यहाँ पर एंटर किया, ये खुशबू, ये सेटअप और ये सब चीज। और जो एनीवेज दोस्तों, आज भी गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना। मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया, लेकिन उससे पहले बता दूं, सुबह में हमने एक वीडियो डाला था अपकमिंग स्मार्टफोन का, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। कल वैसे दोस्तों हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं आएगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया, इसलिए मैंने शूट नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे हम कवर कर लेंगे। और कल उसकी जगह एक दूसरा वीडियो आएगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा वीडियो है, वो कल आप जरूर से देखना। और ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो मेरी खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन के बड़े लॉस से। जी हाँ, इंडिया में दोस्तों हमें पता है जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तहत जो मोबाइल ऑपरेटर से गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक वो लोग जगह जगह पर इंटरनेट को शटडाउन कर रहे हैं और उससे उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। हर घंटे पर मोबाइल ऑपरेटर जो है वो उसको 2.5 करोड़, जी हाँ 2.5 करोड़ से ज्यादा जो वो नुकसान हो रहा है। अभी रिसेंटली शायद फ्राइडे के दिन ऐसा बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहां पर इंटरनेट शटडाउन हुआ है। दिल्ली में हुआ था, असम में तो कितने दिन बंद था, उसके बाद चालू हुआ। ऐसा करते करते दोस्तों बहुत सारे जितने भी जो मोबाइल ऑपरेटर्स है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऑन एवरेज हर महीने हम एक जो यूजर होते हैं वो 10 GB के आसपास डेटा कंज्यूम करते हैं। अब जब ये इंटरनेट जो शटडाउन हो रहे हैं इतने दिन, तो ऑब्वियसली यहां पर उनको नुकसान तो होगा ही। अब देखते हैं दोस्तों ये जो रिमेनिंग सस्पेंशन है ये कब हटते और क्या नतीजा निकलता है, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और जब हम आईफोन 12 की बातें करते हैं, उनके लीक्स की बातें करते हैं जो अगले साल हमें देखने को मिलेंगे, तो हम iPad 2020 को कैसे भूल सकते हैं। अभी दोस्तों आई गीक्स ब्लॉग और ऑन लीक्स द्वारा कुछ नए फ्रेश रेंडर्स निकल कर आ गए अपकमिंग आईपैड से, आईफोन नहीं आईपैड से, जहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है, आईफोन 11 प्रो टाइप रियर कैमरा। जी हां, इसमें भी ट्रिपल कैमरा होगा, ऐसा यहां पर इस रेंडर में बताया जा रहा है। और न्यू स्क्रीन साइजेस होगी 11 इंच 12.9 इंच, ऐसे भी यहां पर बताया जा रहा है। डिजाइन ज्यादा खास नहीं होगा, सेम होगा, और इसमें भी आपको फेस बायोमेट्रिक वगैरह के फीचर्स वगैरह जो देखने को मिलेंगे। जी हां, तो iPad 2020 के कुछ मॉडल्स, उनके कुछ रेंडर्स निकल कर आ गए जो आईफोन 11 प्रो के कैमरे से काफी मिलता चलता है। कैसा लग रहा है दोस्तों? वैसे जो भी लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों लगे हां तो एप्पल की तरफ से एक और बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, यहां पर दोस्तों case24.com एक ब्रिटिश केस मेकर कंपनी है, उन्होंने एक सर्वे किया है जहां पर उन्होंने देखा कि कौन सी ब्रांड जो है वो ज्यादा रिस्क पर है, जहां पर लोग सर्च करें कि हम इनके फोन्स को या जो चीजों को हैक कर सके। अब यहां पर आईफोन्स जो है बताया जा रहा है कि 167 टाइम्स मोर रिस्क पर है अगर हम उसको दूसरी ब्रांड से कंपेयर करते हैं। लगभग से 10,000 से ज्यादा सर्चेस हुए कि आईफोन्स को हम कैसे हैक कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर पर सैमसंग है, कुछ 700 लोग ऐसे थे, फिर सोनी और नोकिया वगैरह आपको कुछ मिलते हैं। मतलब ज्यादातर लोग आईफोन से रिगार्डिंग सर्च करते हैं कि हम उसको कैसे हैक कर सकते हैं, मतलब वो ज्यादा रिस्क पर हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं ऐप की बात करता हूं तो बताया जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम के लिए सर्च किया कि इंस्टाग्राम के अकाउंट को कैसे हैक कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप और दूसरे स्नैपचैट वगैरह के ऐप आपको मिलते हैं। और फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स को बहुत कम लोगों ने जो वो सर्च किया है हैकिंग के मामले में। तो ये ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटेन में ही वहां पर जो वो किया गया था ये सर्वे, जिससे पता चलता है कि आईफोन्स जो लोग यूज करते हैं वो ज्यादा रिस्क पर है अगर हैकिंग की बात आती है। वैसे क्या लगता है दोस्तों इन सर्वे के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों YouTube की तरफ से वैसे काफी कमाल की और बहुत ही हेल्पफुल खबर आ रही है। और अगर आप एक यूट्यूबर है और YouTube का नया डैशबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो YouTube ने अब सभी लोगों को एक रेस्ट्रिक्शंस करके एक नया टैब दे दिया है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि ये स्पेशली आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम्स जो होते हैं या जो भी ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिससे आपका वीडियो को निकाल दिया जाता है, या जो भी चीज ऐसी होती है जिससे आपका चैनल डेंजर में आता है, ये उससे रिगार्डिंग आपको पहले से ही हेल्प करेगा। अगर आप जाके उस रेस्ट्रिक्शंस टैब में देखते हैं, उन वीडियोस को वहां पर दिखाएगा जो जो वीडियोस रिस्क पर है या जो वीडियोस ऑलरेडी जो वो नुकसान में थे, तो वो सारी चीजों को आप वन क्लिक पर ही वहां पर जाके चेंज कर सकते हैं। म्यूजिक अगर कॉपीराइट है तो वो वहीं से ऑटोमेटिक म्यूट करेगा। कोई वीडियो अगर आपने गलत उसमें डाला है तो वहां पर वो प्री सेट रहेगा, पहले से आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो वो उस टाइमलाइन पे ले जाएगा, डायरेक्टली आप उसको निकाल सकते हैं। तो वो सारा पूरा
पूरा पार्ट है रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, जिससे आप अपने हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने वीडियोस पर कॉपीराइट आने से उसको बचा भी सकते हैं और उसको अपने हिसाब से देखभाल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई है, मैंने चेक किया तो मुझे तो फिलहाल के लिए नहीं आया, शायद ये अपडेट फेस में जा रहा होगा, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल चीज है। अगर आप एक सीरियस क्रिएटर है तो ये टैब आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों Realme की तरफ से आज काफी सारे खबरें आ रही है और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बार बार Realme की खबरें हमारे टेक्नोस में आ जाती है, Xiaomi की आ जाती है, तो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ यही खबरें देते रहते हैं। देखिए बार बार खबरें हम देते नहीं है, इनकी तरफ से आती है तो हम आपको देते हैं, समझ रहे हैं आप। जो दिखता है वो बिकता है। अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं, बार बार कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम बताते हैं, जो लोग कुछ नहीं करते तो हम उनके बारे में क्यों बताएंगे, बात वो भी है। अब Realme की तरफ से पहली खबर की बात करें तो Realme X50 7 जनवरी को लॉन्च होगा चाइना में। तो अब बताया जा रहा है कि वो Realme UI के साथ में जो वो जाने वाला है, तो पहला फोन बन जाएगा ऑफिशियली जो ColorOS 7 पर ही बेस्ड होगा, लेकिन Realme UI उस पर चढ़ा हुआ रहेगा, जो बताया जा रहा है ऐसा होने वाला है। अब इंडिया में तो Realme UI कहीं कहीं दिख नहीं रहा है, अब पता नहीं कितना जल्दी आएगा, लेकिन हाँ Realme X50 आएगा और साथ में Realme X50 जो है वो उसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा और साथ में 2 दिन तक बैटरी चलेगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग ये फोन लग रहा है। इंडिया में भी आएगा दोस्तों, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं, बहुत जल्दी आपको इंडिया में मिलेगा। आप वो एम्बार्गो पे मैं ज्यादा उसके बारे में बोल नहीं सकता हूं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि Realme 5i, जी हाँ, सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है, वाईफाई के या समथिंग सर्टिफिकेशन पर नाम के साथ आ गया है, जिसमें Android Pie आउट ऑफ द बॉक्स दिखाया जा रहा है और कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिली। इससे ये भी पता चल रहा है कि एकदम अफोर्डेबल रेंज का ये फोन हो सकता है और क्या खास होगा ये तो मैं आपको कुछ टाइम में ही बताऊंगा। और साथ में Realme SuperDart चार्जिंग, जी हाँ, वो ओप्पो वाला ना जो Realme के साथ में अभी फोन में डब्बे में बॉक्स में चार्जर के साथ में आता है, वो हटके अभी Realme SuperDart हो जाएगा। मतलब हर चीज से Realme दूर हो रहा है, तो चार्जिंग भी उनकी एक नई टेक्नोलॉजी होगी, SuperDart चार्जिंग। जैसे कि OnePlus का डैश है और ओप्पो का वो के कुछ खास फर्क नहीं है, एक जैसे ही है। तो Realme का भी SuperDart आ रहा है जो अपने नाम से आएगा, लेकिन फीचर्स तो वो वूक वाले जैसे ही देगा। तो ऐसा कुछ होने वाला Realme SuperDart चार्जिंग Realme भी ना। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और Xiaomi Mi 10, Mi Note 10, Mi 10 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो Mi Note 10 डिफरेंट है, Mi 10 अलग है। जो इंडिया में वो लोग इसको लाते नहीं है, इसको लेके आएगा बहुत, शायद याद नहीं आ रहा है कौन सा Xiaomi की Mi सीरीज का एक फोन बहुत पहले आया था, उसके बाद तो उन्होंने लाए नहीं थे। लेकिन एनीवेज Mi 10 जो सीरीज आएगी, Mi 10, Mi 10 Pro, उनमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपको 65 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और 3C सर्टिफिकेशन पर भी इसको जो वो देखा गया। जी हाँ, मतलब 35 मिनट में बताया जा रहा है कि ये फोन को फुल चार्ज कर देगा, जो बहुत बड़ी बात है। और साथ में इसमें LPDDR5 रैम का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अभी तक तो फिलहाल के लिए LPDDR4X वगैरह रैम का सपोर्ट का था, ये लेटेस्ट जो भी शायद सैमसंग ने लेके आया था, हाँ, वो आपको इसमें मिलेगा, जो बहुत ही फास्ट होने वाला है। मतलब ये जो फोन आएगा ये बहुत जबरदस्त होगा और ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 865 के साथ में आएगा, जो ऑफिशियली कंपनी ने खुद कंफर्म किया था। अगर इसको लेके आते, इंडिया में भी लेके आते अच्छी प्राइस पर, ये बहुत ही अच्छा फोन हो सकता है। अब पता नहीं ये लोग लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन देखते दोस्तों Mi 10 सीरीज क्या खास लेके आती है। फीचर्स तो कमाल लग रहे हैं, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों Qualcomm की जो क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी है वो 2013 में उसको Qualcomm ने इंट्रोड्यूस किया था स्नैपड्रैगन 600 सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ में, जो 10 वॉट का मैक्स आउटपुट देता था। आज तो हम उसको स्लो चार्जर बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पर वो फास्ट था। फिर 2015 में उन्होंने 18 वॉट के क्विक चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाऊंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो पहली खबर की बात करते हैं, क्या कर रहा हूं पहली खबर तो ऑलरेडी दे दिया था मैंने। एक यहां पर बताया जा रहा है कि इसका जो Realme UI